मिडिल ईस्ट में सुलग रहा ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहा, इसके साथ ही एक बड़ा खतरा उभर रहा है और ये वैश्विक उर्वरक यानी खाद का संकट है। असर सबसे ज्यादा भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर पड़ सकता है, जहां खाद्य मुद्रास्फीति पहले से ही चिंता का विषय है। दरअसल ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमोनिया उत्पादक देश है। खाड़ी क्षेत्र के देश जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई उर्वरक के बड़े सप्लायर हैं। युद्ध की वजह से हॉर्मुज का ये समुद्री रास्ता, जो दुनिया की ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई का महत्वपूर्ण रास्ता है, खतरे में है। अगर युद्ध लंबा खिंचा, उत्पादन रुक सकता है, शिपिंग प्रभावित होंगी, वैश्विक स्तर पर खाद की भारी किल्लत हो जाएगी। अभी ही बाजार में असर दिख रहा है। यूरोप में अमोनिया की कीमत $725 प्रति टन तक आ गई है। यूरिया की कीमतों में 30 से 40% तक की उछाल की आशंका। वहीं रूस दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर निर्यातक है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है। चीन ने फॉस्फेट निर्यात पर रोक लगा दी है। कतर में सल्फर उत्पादन गिर चुका है। ऐसे में सप्लाई चेन पूरी तरह से बिगड़ सकती है। भारत का हाल भी जानिए। अपनी खाद्य जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है भारत, और हर महीने करीब 20 लाख टन फर्टिलाइजर आयात किया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP में 100% और DAP में 60% आयात पर निर्भर है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अगर यूरिया की कीमतें 30 से 40% भी बढ़ी, या तो सब्सिडी का बोझ और बढ़ेगा, या किसानों की खेती की लागत आसमान छू लेगी।